ससुराल में ये खर्चे करके देखना, तब पूछूंगी। ससुराल में जाओगी तो पता चलेगा कि सास से कैसे बात करते हैं। हम तुम्हारे इतने शौक पूरे नहीं कर सकते, अपने पति से ये शौक पूरे कराना। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। होर सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तासी बहुत ही चंगे। आप भी कह रहे होगे कि वीडियो स्टार्ट करते करते ये कैसी बातें कर रही है। तो हाँ जी, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ हर उस माँ की और हर उस बेटी की कि जिसके घर भी बेटी होती है तो जब वो बड़ी होती है तो माँ उसको कुछ ऐसी ही बातें सुनाती है। अरे लिपस्टिक क्यों लगा ली? हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं चलता, शादी के बाद लगाना। सो लो, यहाँ तो सो लो, जब ससुराल जाओगी तो पता चलेगा जब सास तुम्हें 4-5 बजे उठाएगी। इतनी महंगी ड्रेस नहीं, हम नहीं दिलवा सकते। ये अपने फिजूल के शौक अपने पति की कमाई से पूरे करना। अच्छा, तो हम तुम्हें इतनी देर तक सोने दें? खाना नहीं बनाना आता? तुम्हारी माँ के लिए बातें सुननी पड़ेंगी कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया। ये सब वो बातें हैं जो हम अपनी हर बेटी को सुनाते हैं कि तुझे ससुराल जाना है। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं तो माँओं को फिक्र होती है कि इन्हें एक दिन ससुराल जाना है। यानी कि ये सच्चाई तो है ही है, मगर हम जो कहते हैं कि आजकल समाज में बेटा और बेटी को बराबर तराजू में तोला जाए, तो लेकिन हम उनकी परवरिश तो बराबर नहीं करते ना। बेटी जैसे ही पैदा होती है तो सोचते हैं ये प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी जाए, शादी में काम आएगी। ये एफडी उसके नाम करा दी जाए, शादी में काम आएगी। बचत करना स्टार्ट करो, शादी में काम आएगी। भाई को कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई कर, जल्दी नौकरी कर, कमाई कर, शादी के काम आएगी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बेटी को हम लोग जो इतना दहेज देते हैं, इतनी उसको डरा के रखते हैं, अगर हम उसको अपना सेल्फ डिपेंड बनाएं तो उसको ये इतनी सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये तो हम उसको सिखाएं, खाना ठीक से ढंग से बनाना सीख लो ताकि तुम्हें किसी की मोहताजी ना रहे, मैस का खाना ना खाना पड़े, बाहर का खाना ना खाना पड़े। अगर तुम्हें बनाना आता होगा तो तुम अपने हाथ से जब चाहे जैसा चाहे बना के खा सकती हो, भूखी नहीं रहोगी। उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि हमें उसकी पति की कमाई का उसको वास्ता ना देना पड़े कि आप अपने खर्चे और अपनी फरमाइशें, अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो शौक़ हैं, वो पति की कमाई से पूरा करो। उसको इतना स्टैंड करना होगा कि आप अपनी ज़रूरतें, अपनी फरमाइशें, अपनी ख्वाहिशें, अपने शौक़ आप अपनी कमाई से पूरा करें, दूसरों पे बोझ ना बने। हाँ, उन्हें हम इतना ना डराएं कि शादी से पहले ही उसे ससुराल का वास्ता देके कि अब तो सो लो जितनी देर सोना है, ससुराल जाओगी तो पता चलेगा। ऊट पटांग कपड़े अब हमारे यहाँ पहन लो, ससुराल जाओगी तो पता चलेगा। उसे ससुराल नहीं, हम एक कैद खाना, एक टॉर्चर वाला घर बना उसके जहन में शुरू से ही चिपका देते हैं, जिससे कि फिर बेटियां डर जाती हैं। तो कई ऐसी आज मैं आपके साथ बातें शेयर करने वाली हूँ जो हम अपनी बड़ी होती बेटी को सिखाते हैं और करते हैं, जिन्हें सुन सुन की बेटियां पक चुकी हैं और अब वो ये बातें नहीं सुनना चाहती। तो ये गलतियां कहीं ना कहीं हम हर माँ करती है, जिसकी बेटी होती है, हर माँ वो करती है ये वाली बातें। तो अगर हम इन चीज़ों को अपना सुधार लें तो अच्छी बात होगी कि हम उनसे थोड़ा सा ऊपर की ओर निकलें, ताकि फिर जो हमारी बेटियां हैं वो भी कल को माएँ बने। तो इस चीज़ का एहसास उन्हें भी हो कि हम अपनी बेटियों को इस तरीके नहीं, इस तरीके से पालेंगे कि उन्हें खाना तो अच्छा बनाना आता हो, लेकिन इस डर से नहीं कि ससुराल में जाके बात सुननी पड़ेगी, टेढ़ी मेढ़ी रोटी है, दाल रोटी ठीक नहीं बना सकती तो मुझे बात सुननी पड़ेगी। इसलिए बनाना होगा कि तुम वक्त आने पर खाना बनाकर अपना पेट भी भर सको, और अगर ज़रूरत पड़े खुदा ना खास्ता तो उस खाना बनाने से आप एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर सको और अपने एक लाइफ में आने वाले टाइम को क्रॉस कर सको दूसरे के आगे बिना हाथ फैलाए। उसको इस तरीके से स्टैंड करना होगा, वो पायलट बने, वो डॉक्टर बने, वो जज बने, वो वकील बने, वो हमारे देश की हर वो चीज़ को प्रेजेंट कर पाए दूसरे देशों में जाकर। वो एक बड़ी एनजीओ भी खोल सकती है समाज को लेकर।
वो हमारे देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, वो राष्ट्रपति बन सकती है, वो एक वैज्ञानिक बन सकती है, वो माउंटेन पे चढ़ने वाली एक एवरेस्ट करता हो सकती है, वो पीटी उषा बन सकती है, वो क्या नहीं बन सकती। हम इस तरीके से पालें कि वो हमारे मान शान, हमारे धर्म, हमारे देश के लिए भी गौरव की बात हो। बेटियों को एक नाजुक सी परियां या पापा की परियां या छोटी मोटी गुड़ियां या शो पीस की वस्तु नहीं बना के पालना चाहिए, और उन्हें इतना डर नहीं ससुराल के प्रति देना चाहिए। और उन्हें ये नहीं, कहीं जाना है तो भाई के साथ जाओ, कहीं जाना है अकेले नहीं जाना, ये सब बंदिशें नहीं। हाँ, हमारे समाज में हमारी जो बेटियां होती हैं, हम जो औरतें होती हैं, वो एक कोहिनूर हीरा है। और कुदरत ने ये नियम बना के रखा है कि कोहिनूर हीरे को मखमली जो कपड़ा होता है उससे ढक कर रखा जाता है ताकि किसी की नज़र ना पड़े। हम मानते हैं इस समाज की नज़रें जो कुदरत की तरफ से ही कह लो या एक इंसानी मानसिकता कह लो, पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं है। इसीलिए अपनी बेटी को अच्छे और बुरे की पहचान करवाना सीखें, अपना बचाव कराना सीखें, अपनी मेहनत करना सीखें और ज़िंदगी को जीने का सही ढर्रा चलाना सिखाएं, दूसरे पे बोझ बनना ना सिखाएं। बड़े होते ही हम कहते हैं कि अब इसको थोड़ा सा अगर मोटी है तो पतली हो जाए, पतली है तो मोटी हो जाए, दांत तिरछे हैं तो उसको सही करा लिया जाए, रंग काला है तो थोड़ा डेंट पेंट करा लिया जाए। तो हम लोग एक मॉडल, एक पीस तलाश भी करते हैं और उसको तैयार भी करते हैं। कहीं ना कहीं ये सब हम लोगों की सोच का नतीजा है कि आज हम लड़की को जो है एक खूबसूरत गुड़िया के रूप में करते हैं प्रस्तुत, और उसको ये सिखाया जाता है कि पति की कमाई पर ऐश करना, पति के साथ जाना, पति के सामने ये कपड़े पहनना, यानी कि हम एक बोझ समझते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बोझ उतर जाए। हम ये नहीं करते, उसको जब पैदा होती है बेटी, उसको प्लान, उसका फ्यूचर प्लान करना चाहिए, उसकी एजुकेशन प्लान करनी चाहिए। हम लोग अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें मारते हैं उनके दहेज के लिए, माँ बाप मारते हैं बच्चियों के दहेज देने के लिए अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़रूरतें। तो क्यों ना हम उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना कमाना बनाना उसको सिखाएं कि इतने दहेज की ज़रूरत ही ना पड़े। और एक जो शादी का बोझ लिए फिरते हैं हम कि कब बेटी बड़ी होगी इसकी शादी कर देंगे, उसके लिए प्रॉपर्टी रखी है, उसके लिए जेवर जमा करके रखा है, उसके लिए एफडी रखी है, तो वो हमारे सिर पे एक बोझ होता है। तो उस बोझ को उतार फेंकें। और ये सब बातें जो हैं हम बड़ी बेटियों को, जवान होती बेटियों को कहते हैं, ये काम सीखो नहीं तो परेशान होगी, देर तक सोओगी तो परेशान होगी, ये कपड़े पहनोगी तो परेशान होगी, मेकअप क्यों कर लिया शादी के बाद करना, ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए शादी के बाद करना, ये बात तुमने हमारे सामने तो कह दी है, ससुराल में जाके जरा कह के देखना। ये सब चीज़ें जो, जल्दी उठो, इतनी देर ससुराल में सोओगी तो कोई नहीं बख्शेगा, अरे इतनी सी चोट में रोने लग गई, जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हें पता चलेगा कितना परेशानी झेलनी पड़ती है। अच्छा इतनी देर तक सोओगी, जब ससुराल जाओगी तो पता चलेगा, जब तुम्हारे बच्चे रोएंगे रात भर तो कैसे जाग कर पालोगी। ये सब बातें हम बेटियों को करते हैं और उन्हें पहले ही उस दर्द, उस परेशानी, उस टेंशन में झोंक देते हैं। तो ये सब बातें बेटियों को परेशान करती हैं और कहीं ना कहीं उनको ये मतलब जज कराया जाता है, ये उनको जताया जाता है कि तुम बेटियां हो और तुम बोझ हो। तो मेरे ख्याल से मैं हूँ एक माँ और एक बेटी की माँ हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी जब अपनी बेटी की बातें सुनती हूँ तो मुझे ये फील हुआ कि वाकई हम भी सुनी सुनाई अपनी माँ की बातें, हमारे भी दिमाग में वही सब बातें धसी हुई हैं, तो वही बातें हम अपनी बेटी से भी करते हैं। लेकिन अब वो ज़माना आ गया है कि जब हम अपनी बेटियों से अपना एक रिश्ता माँ वाला, स्टिक माँ वाला नहीं, एक फ्रेंड वाला जब हम रखते हैं तो वो कई सारी बातें हमें बताती हैं, बोलती हैं, जिससे मुझे एहसास हुआ कि हाँ, हम लोगों में थोड़ा सा अब जैसे माहौल बदल गया है तो अब हमें भी थोड़ा सा बदल जाना चाहिए और बड़ी होती बेटियों से ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वो ये सब बातें सुन सुन के इरिटेट हो चुके हैं। तो फिर उनका भी कहीं ना कहीं मन दुखता है और हम उन्हें ससुराल में एक स्वस्थ, सुंदर, खूबसूरत, भाग्यशाली
रिश्ते ना देकर एक मतलब बहुत दुख वाले और डरावने विकृत रिश्ते हम उनको देते हैं, क्योंकि हम उनको पहले से ही ये जता देते हैं कि तुम ससुराल में जाओगी तो तुम्हें ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि वहाँ तुम्हें सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा। हमारे घर से भी ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, अपनापन, अपना अधिकार हम ये नहीं कहते, बल्कि उन्हें एक ऐसा हम लोग जो कहते हैं कि इमेजिन एक सोच दे के भेजते हैं, वही यहाँ बैठ जाती है और वहाँ जाके या तो बेटियाँ विद्रोही हो जाती हैं या वो डर जाती हैं, जिसके कारण उनकी गृहस्थी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं खुद अब अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और मेरे साथ साथ मैं उन सभी माँओं से भी कहूँगी जो अगर ये बातें अपनी बेटियों से कहती हैं तो प्लीज़ वो थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि उन्हें एक स्वस्थ, सुंदर, खूबसूरत रिश्ते और ससुराल हमने देनी है। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए, ज़रा सी भी काम की लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर हैं नए तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस तो फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारियां दा रब राखा।